हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हर एक इंसान के हर एक फेज ऑफ लाइफ में वो फेस करता है कि इफ़ नॉट दिस देन व्हाट, दैट इज़ प्लान बी। एंड इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट माय प्लान बी एज मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी कि मेरा प्लान बी क्या है, व्हाट इफ़ LIC में काम करना मेरे लिए वर्क ना करे तो उसके बाद मेरा क्या प्लान है ना। तो बिफोर ज्वाइनिंग LIC मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें थी, बट मैंने सबको साइड में रख के, ट्रस्ट मी, ऐसे ही मैंने लात मारी थी चीज़ों को कि मेरे को नहीं सोचना कुछ भी। अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है मैं ग्रैब करूँगी। और वही सोच के यार मैंने LIC ज्वाइन करी थी, क्योंकि मुझे पता था यार कि इसमें जो ग्रोथ मिलने वाली है मुझे वो इंसेन है। इसमें जो अपॉर्चुनिटी दी गई है मुझे वो इंसेन है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये जॉब समझ नहीं आती, और ट्रस्ट मी दैट इज़ नॉट माई जॉब कि मैं उनको अपने जॉब समझाऊँ, समझ रहे हो आप। तो वही है मेरे लिए कि मेरे पास मेरे लिए कोई प्लान भी नहीं है, ठीक है। और मैं इस चीज़ के भी एक्चुअली खिलाफ हूँ थोड़े से कि लोग बोलते हैं कि प्लान भी होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड, प्लान भी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए होता होगा कि अरे प्रेशर को लाइट करने के लिए प्लान भी हो जाए। और आजकल के लोग यार थोड़ा सा प्रेशर नहीं झेल पाते यार। आपने थोड़ी सी 1 साल 1.5 साल पढ़ाई करी, आपको प्लान बी की नीड हो जाती है। अभी दिस वीक मुझे लगता है कि अरे हम अपने ऐसे रिलाई नहीं कर सकते क्या यार। अगर ये इंश्योरेंस है, बैंकिंग चूज़ करिए, कहीं ना कहीं तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे ना यार। मुझे लगता है कि प्लान बी होने से इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है अपने दिमाग में भी, और एक सेंस ऑफ रिलीफ होती है। मुझे लगता है कि अरे ये नहीं हुआ तो ये तो पक्का हो जाएगा, एंड दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ लिटरली रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते ऐसा अपने साथ, ये आपके साथ ही आप गलत कर रहे हो मुझे लगता है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे LIC के अंदर हूँ तो ट्रस्ट मी, आई डोंट हैव एनी प्लान बी, बट समटाइम्स आई वर्क ऑन माई प्लान बी, बट मेरे पास वो प्लान बी है नहीं। अब समझ रहे हो, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पे है। और लोगों को लगता होगा अरे ये ऐसे हो रहा है तो उसके पास इसका प्लान बी होगा। नहीं, ट्रस्ट मी, आई डोंट हैव एनी प्लान बी। और क्या फ़ायदा रख के मुझे लगता है कि चलो ठीक है, आप जब एक सेंस ऑफ रिलीफ में होते हो ना यार कि मेरे पास प्लान बी है तो प्लान ए भी आपका काम नहीं करते हैं। दैट इज़ फॉर मी, माई प्लान ए राइट नाउ इज़ LIC। और LIC के अंदर स्पेसिफिकली जो मुझे रोल दिया गया है वो इतना नोबल काम है। मुझे लिटरली ऐसा फील होता है यार कि मेरी वजह से लोगों की इतनी हेल्प हो रही है। लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ आती है, और वही मैं चीज़ बोलूँगी, उनको समझाना मेरा काम नहीं है। वो उनकी मेंटालिटी है और वो वही रहेगी। आप समझ रहे हो क्या। तो प्लान बी रखना सही नहीं है। और आजकल के लोगों का क्या है यार, वो तैयारी शुरू करते हैं, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और वो 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे से पढ़ते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि देखिए टायर्ड। आप इतनी बड़ी भीड़ के साथ कम्पीट करने जा रहे हो यार। आप ये सोचो, ठीक है, भले ही आपको 2 साल लगे 3 साल लगे, बट आप बैंकिंग की तैयारी करो, आप इंश्योरेंस की तैयारी करो, बट आपको यार अपना 100% देना पड़ेगा। बिकॉज यू डोंट नो आपके बगल वाला इंसान कितनी प्रिपेयर करके बैठ रहा है उस एग्ज़ाम के लिए। इतना ज़्यादा कंपटीशन है। इस कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में आप प्लान बी रखोगे यार, मुझे ये लगता है कि क्या फ़ायदा है प्लान बी रख के। और मुझे पता है कि इस चीज़ से बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, ठीक है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड डिसएग्री वाले पार्ट से, आई वांट टू टेल यू एवरीवन कि अभी अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो, वेदर फॉर IBPS के पेपर्स के लिए या फिर SBI के पेपर्स के लिए, तो गाइडली ने अभी नया लॉन्च किया है डिस्क्रिप्टिव का। इसके अंदर आप डिस्क्रिप्टिव के पेपर्स लिख सकते हो, ठीक है, के पेपर्स लिख सकते हो। और इसमें आपको ये AI बेस्ड होता है आई थिंक। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको टॉपिक्स भी देगा, ठीक है, टॉपिक्स देगा और इस पर आप लिख सकते हो। और ये आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एज वेल एज आपके वर्ड्स, स्पेलिंग्स, सारी चीज़ों को ये जज करेगा और फिर ये आपको नंबर देगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, मेरा यही था, ठीक है। तो मैं आगे आपको ये बता रही थी कि अगर आप प्लान भी रखोगे, बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं कि प्लान भी होना चाहिए, दिमाग का प्रेशर कम होता है, ये होता है वो होता है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो एक फालतू में आपको एक ऐसा फील करवाता है कि चलो ठीक है ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा। ऐसा गलत है, आप अपने साथ गलत करोगे। और क्या ज़रूरत है हमें प्लान बी की यार। प्लान ए में जब हम 100% नहीं दे रहे हैं तो क्या गारंटी है उस चीज़ की कि प्लान बी में भी हम दे पाएंगे। अगर मुझे सही में लगता है यार कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। मैं इस चीज़ की इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, क्योंकि जब आप के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं और उसके बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली प्लेस पे जाने लगती हैं ना, तो सही में लगता है यार कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, ठीक है। तो ट्रस्ट मी, प्लान बी रखो। मैं ये नहीं बोली कि मत रखो, इट्स योर पर्सनल चॉइस, बट इट्स नॉट नाइस टू हैव अ प्लान बी इन दिस एरा, बिकॉज एवरीवन इज़ वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। और उस चीज़ में अगर आप अपने दिमाग को थोड़ी सी भी ढील दोगे ना तो वो इधर उधर जाएगा और फिर वो आपका ही नुकसान है, ठीक है।
तो एक ही प्लान रखो और उसमें इतनी मेहनत करो कि ठीक है बैंकिंग नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कर लेंगे, इंश्योरेंस नहीं हुआ तो बैंकिंग कर लेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए बाबा आपके अंदर, क्योंकि अगर आपके अंदर वो चीज़ हुई ना तो ट्रस्ट मी मैजिक हैपेंस। और होता है, अगर सही में अगर भगवान जी ने आपके दिमाग के अंदर बैंकिंग का चीज़ डाला है ना यार, तो ऐसे ही नहीं डाला। क्यों एसएससी वाली चीज़ें नहीं डाली? ऑल्दो आपको लग रहा होगा एसएससी की तैयारी मैं नहीं कर सकती क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है, नहीं, बट आपके दिमाग में आया, वो एक हायर अथॉरिटी से आती है, आप इसको क्या ही क्वेश्चन करोगे? आप इसी की तैयारी करो और एक ही प्लान रखो और बहुत अच्छे से तैयारी करो। ट्रस्ट मी, प्लान भी होना इज़ नाइस बट अकॉर्डिंग टू मी अच्छा नहीं है। और मेरा प्लान भी तो कुछ है ही नहीं यार, आई हैव ओनली प्लान ए, ऑल्दो आई एम वर्किंग ऑन सम थिंग्स, बट दैट वो सारी चीज़ें मेरे प्लान बी में नहीं काउंट होती है। ऑल ऑफ दैट थिंग्स आई एम अ प्लान ए। मैंने उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रखी है अपनी लाइफ में जितनी मैंने अपने जॉब को दे रखी है, समझ रहे हो आप? तो बस मैं वही बोल रही हूँ कि एक ही चीज़ पे ध्यान दो, और इतना ज़्यादा कंपटीशन है, आप 10 चीज़ों पे दिमाग दोगे, आपका 10 चीज़ों पे ध्यान जाएगा, ध्यान ख़राब होगा। एक ही चीज़ पे ध्यान दो और अच्छे से करो, बैंकिंग या इंश्योरेंस, ट्रस्ट। ठीक है, बाय।